ये स्टेम सेल थेरेपी जो है ये के कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर पीआरपी नाकाम हो जाती तो व्हाट इज द लेटेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल। तो पीआरपी जो है उसमें बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में वाकफियत है, लेकिन इसके पीआरपी से अगर रिजल्ट्स नहीं मिलते 4 to 8 सेशन में भी मे बी उसके प्लेटलेट जो हैं वो इतने अच्छे ना हो, उनमें ग्रोथ फैक्टर का लेवल कम हो, लिहाजा पीआरपी माइट नॉट बी गिविंग गुड रिजल्ट्स, या बहुत सवियर लॉस हो। तो जब माइल्ड टू मॉडरेट लॉस है तो आप इन टेक्निक्स को यूज़ करें। और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी जिसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये प्रॉब्लम काज होता है हेयर फॉल का, उनमें ये कामयाब है। इसके बाद पीआरपी में समटाइम अगर प्लेटलेट इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे तो पीआरजीएफ है विद ग्रोथ फैक्टर्स है, तो वहाँ पे हम ग्रोथ फैक्टर्स ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो है वो बेहतर आ जाते हैं। पर्टिकुलरली हम अगर देखें तो वॉल्यूम में और थिकनेस ऑफ द हेयर दोनों में, तो दैट टेक्स टाइम आल्सो। एक कंप्लीट रिजल्ट आने में 6 महीने से लेकर के 1 साल लग सकता है। बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये भी सोचना चाहिए। तो आज व्यूअर्स में डिस्कस करने लगा हूँ स्टेम सेल थेरेपी। बेसिकली स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी जैसे एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं बर्थ से पहले, वैसा ही करैक्टर रखते हैं, वो किसी भी सेल का रूप धार सकते हैं। लिहाजा ये मुख्तलिफ बीमारियों में यूज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ ट्यूमर कंट्रोल में यूज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ और बीमारियों में यूज़ हो रहे हैं स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल थेरेपी जो है ये एफडीए यानी फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ अमेरिका ने अभी तक प्रूव नहीं किया, बट इट्स बीइंग ऑफर्ड इन अमेरिका टू। पाकिस्तान में भी सेंटर्स में हो रही है और हम भी इसे कर रहे हैं। तो ये जो है इसके बारे में आज हम देखते हैं कि स्टेम सेल बेसिकली कहाँ से लिया जाता है। स्टेम सेल जो है वो आमतौर पे आपकी फैट्स जो होती है जो बम्प्स पे या पेट पे, यहाँ से एनेस्थीसिया करके छोटा सा कैनुला पास करके लाइपोसक्शन के साथ थोड़ी सी फैट ले ली जाती है। अब फैट में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो अलहदा किए जाते हैं, उसको मशीन में डाल करके कॉन्सनट्रेट किया जाता है। अब ये इस तरह से भी इंजेक्ट हो सकते हैं, समटाइम्स इनको मज़ीद प्रोसेस किया जाता है टू स्पेशलाइज देम हैविंग द करैक्टर ऑफ हेयर फॉलिकल सेल्स। तो ये जो है ये दरमियान वाली ये बिल्कुल एक हाई टेक प्रोसीजर है। और स्टेम सेल जो है वो लैब मेड भी आ रहे हैं जो कि कॉमनली हमारे पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं, दो दे आर अ बिट लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू अवर नेचुरल वन। तो इनको कॉन्सनट्रेट करके आपने जैसे पीआरपी में आप इंजेक्ट करते हैं 1 to 2 मिलीमीटर और 2.5 मिलीमीटर तक, इनको भी उसी तरह से एनेस्थेटाइज करके स्कैल्प को उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। और व्हाट दे डू बेसिकली विद दिस स्कैल्प, ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। उसके अलावा इसमें जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेशन है, वो इंक्रीज होता है। और उसके अलावा जो बालों को बनाने के लिए फॉलिकल के जो सेल है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, और उसकी जो फॉलिकल के बाद जो आपकी ग्रोथ है हेयर की, उसमें बहुत बेहतर फ़र्क पड़ जाता है। उसकी लेंथ में भी, उसके वॉल्यूम में भी, और उसकी जो थिकनेस ऑफ द हेयर है उस पर भी इफेक्ट आता है। और इसमें यूजली एक प्रोसीजर किया जाता है, रिजल्ट जो है वो 6 से 8 महीने में नज़र आता है। सेकंड प्रोसीजर या थर्ड करने के लिए 1 साल के बाद या 8 महीने के बाद बहुत कम ज़रूरत पड़ती है अगर इफेक्टिवली कर दिया जाए। इसका साइड इफ़ेक्ट्स, सबसे पहले तो ये कॉस्टली प्रोसीजर है। सेकेंडली वहाँ पे स्किन के ऊपर जैसे पीआरपी में समटाइम ब्रूजेज हो सकती हैं, ब्लीड्स हो सकती हैं, वीनस एक्लूजन हो सकता है, या फिर इसमें होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट, ये जो रिजेक्शन फिनोमेना है, जैसे हमने किसी का जिगर का पीस लगाया, जिगर ने रिजेक्ट बॉडी ने कर दिया, या गुर्दों के बारे में आपने सुना होगा, या गुर्दा लगवाया रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पर भी वही फिनोमेना है, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट, रिजेक्शन हो सकती है, जीआई प्रॉब्लम्स हो सकती है, नाजिया वॉमिटिंग, इस तरह के प्रोसीजर होते हैं। तो लेकिन ये एक बेहतर प्रॉमिसिंग टेक्निक है विच इज़ हैविंग अ क्लियर कट एज ओवर पीआरपी एंड पीआरजीएफ। जुड़े रहिएगा डॉक्टर हारून के साथ स्किन केयर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको नया और बेहतरीन जो अपडेट्स हैं डर्मेटोलॉजी को इन टाइम मिलती रहे। थैंक यू।